लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंदर होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, इनके पिता का नाम शुद्धोदन है। ये शाक्य कुल के, ठीक है, ये जातक कुल के, ठीक है। इनकी माँ त्रिशला, इनकी माँ महामाया, इनका बचपन का नाम वर्धमान। हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। कल हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी रिवीजन करेंगे, ठीक है। जैन धर्म के बारे में बात करूं तो जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। हमें पढ़ने हैं सिर्फ 3 के बारे में, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। और वैसे जिस तरीके से बौद्ध धर्म को ज्यादा सपोर्ट मिली थी, ज्यादा राजाओं का समर्थन मिला था, इस तरीके से बौद्ध धर्म बहुत सारे देशों में यानी इंटरनेशनल लेवल तक बौद्ध धर्म में फैला था। लेकिन अगर जैन धर्म को भी इतने राजाओं का सपोर्ट मिलता, इतने राजाओं का समर्थन मिलता, तो जैन धर्म की भी आज कुछ छवि वैसी ही होती, ठीक है। तो बात करूं सबसे पहले बौद्ध धर्म, इसकी जैन धर्म की, तो एक ग्रंथ है कल्पसूत्र। एक ग्रंथ है कल्पसूत्र, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ओ नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। एक ग्रंथ है कल्पसूत्र। ये ग्रंथ किसने लिखा था? ये लिखा था भद्रबाहु ने, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि ये भद्रबाहु कौन है भाई, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। ये कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है और इस जैन ग्रंथ के अंदर जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उन सब की जो जीवनी है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है कि भाई कैसे उनका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कैसे लालन पालन हुआ, कैसे उनकी शिक्षा हुई, कैसे उन्होंने अपने घर को त्याग किया, सन्यासी जीवन को अपनाया और कैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है। और कैसे उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। ये सारी बातें हमें इस कल्पसूत्र नाम के ग्रंथ में मिलती है, ठीक है। वैसे बात करूं जैन धर्म की, तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव जी ने की थी। किसने? ऋषभदेव जी ने, ठीक है। ये इसके पहले तीर्थंकर है भाई। जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और उनमें सबसे जो पहले तीर्थंकर वो थे ऋषभदेव जी, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, ठीक है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड, ठीक है। ऋषभदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह वो सांड बताया गया, ठीक है। और बात करूं, ये थे पहले तीर्थंकर। और फिर है बात करते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बारे में। पार्श्वनाथ जी, ठीक है। ये 23वें तीर्थंकर है भाई, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। इनके बारे में थोड़ा पता करूं तो इक्ष्वाकु कुल था भाई, उनके राजा थे अशोकसेन और ये उनके लड़के थे भाई पार्श्वनाथ। इक्ष्वाकु कुल के राजा अशोकसेन के लड़के पार्श्वनाथ थे, ठीक है। 30 साल की उम्र में भाई ये अपने मतलब घर परिवार को छोड़कर सन्यासी जीवन में आ जाते हैं और इनके 23वें तीर्थंकर कहलाते हैं, ठीक है। और जैन धर्म को
आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां तक सिर्फ पार्श्वनाथ जी के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या है कि भाई पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर इक्ष्वाकु कुल से संबंध रखते थे भैया। इनके पिताजी थे अशोकसेन और 30 साल की उम्र के अंदर इन्होंने अपने घर को त्याग दिया और सन्यासी जीवन को अपनाया। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है पासर्व सर्व, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प सांप। ठीक है, अब बात करते हैं हम 24वें तीर्थकर यानी महावीर स्वामी के बारे में, जो कि इस धर्म के जो मेन यानी हम कह सकते हैं कि भाई वैसे स्थापना तो ऋषभदेव जी ने की थी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं रियल फाउंडर। ठीक है, स्थापना ऋषभदेव जी ने की थी, और लेकिन जो जोरों शोरों से मतलब जैन धर्म आगे बढ़ा, जैन धर्म का प्रचार हुआ, ज्यादा लोगों तक पहुंचा ये धर्म, वो किसके काल में हुआ? वो महावीर स्वामी जी के काल में हुआ, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, थोड़ी सी उनके बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी भाई ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, अगर जन्म की बात करूं तो 540 ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म होता है भाई। ठीक है, यहां हम थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में भी बात करेंगे भाई। थोड़ा सा रिपीट होता जाएगा, जैन धर्म पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा गौतम बुद्ध भी रिवीजन हो जाएगी। गौतम बुद्ध की महावीर स्वामी इनका जन्म होता है 540 के अंदर। ठीक है, और इनका जन्म होता है 563 के अंदर ईसा पूर्व के अंदर। इनका जन्म कहां होता है? इनका जन्म कुंडलवन वैशाली के अंदर होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां होता है? ये होता है लुम्बिनी में, कपिलवस्तु। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है भाई? इनके पिता का नाम है भाई सिद्धार्थ। ठीक है भाई, इनकी मां का नाम है त्रिशला। गौतम बुद्ध की मां का नाम है महामाया। इनके बचपन का नाम है भाई वर्धमान। इनके बचपन का नाम है भाई सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है भाई यशोदा, और इनकी पत्नी का नाम था भाई यशोधरा। ठीक है, इनका एक पुत्र था, इनकी एक पुत्री थी प्रियजना। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था भाई राहुल। इनका एक भाई था भाई जिसका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, ये है भाई इनकी बेसिक सी जानकारी। 540 के अंदर जन्म होता है, 563 के अंदर इनका जन्म होता है। इनका जन्म कुंडलवन वैशाली के अंदर होता है। इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंदर होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, इनके पिता का नाम शुद्धोदन है। ये शाक्य कुल के, ठीक है, ये
जातक कुल के। ठीक है, इनकी माँ त्रिशला, इनकी माँ महामाया, इनका बचपन का नाम वर्धमान और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री त्रियजना, भाई नंदीवर्धन, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल। ठीक है, इनका एक बात हो जाती है भाई, 30 साल की उम्र के अंदर ये अपने घर का त्याग कर देते हैं। ये 29 साल की उम्र में घर का त्याग कर देते हैं भाई। ठीक है, ये 12 साल तक तप करते हैं। ये 6 साल तक तप करते हैं भाई। ये तपस्या कहां करते हैं? ये करते हैं ऋजुपालिका नदी के ऊपर। पेड़ कौन सा होता है? साल का। ये करते हैं फल्गु नदी पर। पेड़ कौन सा होता है? पीपल। ठीक है भाई, आप सबने एक बात देखी, जो इस जैन धर्म के 23वें गुरु थे, जो पार्श्वनाथ जी थे, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने भी 30 साल की उम्र में घर को छोड़ा। महावीर स्वामी ने भी 30 साल की उम्र में घर को छोड़ा और गौतम बुद्ध ने भी 29-30 साल की उम्र में ही अपने घर का त्याग किया। ये बात इन सब में कॉमन है। गौतम बुद्ध ने सिर्फ 6 साल तक तपस्या की, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, और महावीर स्वामी को 12 साल तपस्या करनी पड़ी, तब महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनको क्या कहलाए? क्या कहलाए? ये कहलाए जिन विजेता, और ये क्या कहलाए? बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ठीक है भाई, महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए वो कौन सी भाषा के अंदर दिए थे? वो दिए थे प्राकृत भाषा। ठीक है, और इन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो दिए थे पाली भाषा के अंदर। ठीक है भाई, यहां से हम अपने गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को भी कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे जो जैन धर्म है उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और आगे बात करते हैं भाई, महावीर स्वामी ने जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, महावीर स्वामी 12 साल की तपस्या करने के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, उसके बाद वो भी नहीं रुके। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और महावीर स्वामी ने जो अपने शिष्य थे उनको 11 गणधरों में बांटा था भाई। ठीक है, और इनका जो पहला शिष्य था ना महावीर स्वामी का, वो कौन था? वो इन्हीं का दामाद था। उनका क्या नाम था? उनका नाम था भाई जामिल। इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। ठीक है, और वैसे बात करूं तो जो महावीर स्वामी थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था ना वो था सिंह। यहां से क्वेश्चन आ सकता है भाई, जैसे महावीर स्वामी जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह, और जो पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव जी, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड, और जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। ठीक है,
एक बात तो ये याद रखनी है। और जैन धर्म को कौन से राजाओं का समर्थन मिला था? जैन धर्म को समर्थन मिला था चंद्रगुप्त मौर्य। और कलिंग का राजा था भाई खारवेल। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म से संबंध रखते थे? राजा उदयन और एक राजा था अमोघवर्ष। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म से संबंध रखते थे? वो जैन धर्म से संबंध रखते थे। कलिंग के राजा जो खारवेल थे वो कौन से धर्म को मानते थे? वो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, और बात करूं तो 468 के अंदर 468 ईसा पूर्व के अंदर 72 वर्ष की उम्र के अंदर पावापुरी में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। कब? 468 के अंदर। 540 के अंदर ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म होता है। 468 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है भाई उन महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई है वो कहाँ हुई थी? वो पावापुरी के अंदर हुई थी। ठीक है भाई, और बात करूं तो 300 ईसा पूर्व की 300 ईसा पूर्व की बात करूं तो 300 ईसा पूर्व के अराउंड समथिंग वही 300 ईसा पूर्व के लगभग जो इसमें मगध में 12 सालों का भयंकर अकाल पड़ गया था भाई। ठीक है, और ये बात जो अकाल की जो बात है, ये जो भद्रबाहु थे ना, भद्रबाहु 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। ठीक है, महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई थी ना 468 के अंदर महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था वो 2 गुटों में बट गया था। एक गुट था श्वेतांबर, श्वेतांबर, और एक गुट था दिगंबर। ठीक है भाई, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ये जो जैन धर्म था वो 2 गुटों में बट गया था, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। ठीक है, जो श्वेतांबर थे भाई इनके प्रमुख थे स्थूलभद्र, और जो दिगंबर थे इनके प्रमुख थे भद्रबाहु। अरे इनके प्रमुख थे भद्रबाहु। ठीक है, तो 300 ईसा पूर्व के अंदर अकाल पड़ा 12 वर्षों का। तो उस टाइम पे जो भद्रबाहु था ना, ये अपने शिष्यों को लेकर मगध से चला गया। ये चला गया कहां? कर्नाटक की साइड। ठीक है, ये चला गया कर्नाटक की साइड। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, जिसने 298 के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व के अंदर संलेखना विधि के द्वारा मतलब मोक्ष की प्राप्ति की थी। मतलब संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व के अंदर। और किसके द्वारा बताने थे? ये भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को इस बात को पहले ही बता दिया था कि मगध के अंदर 12 वर्षों का अकाल पड़ेगा। ठीक है, तब ये चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे 298 ईसा पूर्व के अंदर। ठीक है भाई, 12 वर्षों के अकाल के बाद
जब भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेके वापिस आता है तो भद्रबाहु और स्थूल भद्र मतलब इस गुट के साथ और इस गुट मतलब दोनों गुटों के बीच नफरत फैल जाती है। ठीक है, मतलब इनके जो आपसी संबंध है वो खत्म हो जाते हैं कि भाई ये बोलते हैं कि भाई जब हमारे मतलब मुसीबत की घड़ी में आप लोग हमें छोड़ के चले गए थे और अब वो मुसीबत टली है तब वापिस आए हो। इस वजह से मतलब इन दोनों के अंदर टकराव पैदा हो गया था। ये मतलब दो अलग अलग फिर अलग ही अलग हो गई। दिगंबर का जो प्रमुख था वो भद्रबाहु था और श्वेतांबर जो ग्रुप था उसके प्रमुख थे स्थूल भद्र। इस श्वेतांबर गुट के अंदर जो जैन भिक्षु थे वो सफेद कपड़े पहनते थे भाई। यहां कपड़ों का कोई रोल नहीं था भाई, ये सिर्फ नग्न रहते थे भाई। इसके अंदर श्वेतांबर के अंदर स्त्रियां भी थी भाई, यहां स्त्रियां नहीं थी भाई। ठीक है, और भद्रबाहु इन्होंने ही एक ग्रंथ लिखा था जो मैंने पहले बताया था, कल्प सूत्र। इस कल्प सूत्र के अंदर जितने जो 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म के उन सब की जीवनी इसी ग्रंथ के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये है वही जैन धर्म। वैसे तो कितना भी पढ़ लो, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से है वो थोड़ा बहुत यही है। ठीक है, एक दो जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं के अंदर से आता है। ठीक है भाई।